Good morning to all of you. Good Good morning, morning, ma'am. ma'am. Good morning, ma'am. Morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Today we will discuss about bar graph. How can we organize data in a bar graph? How is it different from a pictograph? Previous class we discussed about pictograph. Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. पिक्टोग्राफ के बारे में हम डिस्कस किए थे। हम डेटा को पिक्टोग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट आज हम देखेंगे बार ग्राफ में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, डेटा रिप्रेजेंट करना बार ग्राफ इज इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। तो क्या है ना, जब हम डेटा को क्या करते हैं ना बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है ना, इट इज इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। हम आसानी से उसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम बार ग्राफ का यूज करते हैं। ठीक, एडवांटेजेस कोई पूछ सकते हैं तो हम तो पिक्टोग्राफ में कर रहे थे, तो बार ग्राफ हम क्यों यूज करेंगे। तो बार ग्राफ का यूटिलाइज इसलिए होता है कि जब हम डेटा को बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो इजीली हम उसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। कैसे करते हैं उसको एग्जांपल्स लेके जब समझेंगे देखेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि डेटा जब बार ग्राफ में रिप्रेजेंट होता है तो वो इजी हो जाता है पढ़ने में और समझने में। ठीक है, A bar graph shows number in the form of rectangle. ठीक है, बार ग्राफ में नंबर कैसे शो करेगा ना, रेक्टेंगल फॉर्म में शो करेगा। जो भी हम ड्रॉ करेंगे वो रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और बार जिसको हम कहते हैं बार्स। ठीक है, रेक्टेंगल को इस वजह से तो उसका नाम है बार ग्राफ। ठीक है, ये रेक्टेंगल का नाम क्या है, बार्स। अब इक्वल वाइड एंड डिफरेंट हाइट, इसका क्या है ना, वाइड जो है चौड़ाई जो है वो इक्वल होता है, बट हाइट क्या है डिफरेंट। हाइट डिपेंड करेगा नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा का नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा हाइट। ओके, these rectangles can be vertical और horizontal। वो जो रेक्टेंगल हम ड्रॉ करेंगे वो वर्टिकल भी हो सकता है और horizontal भी हो सकता है with equal space between them। और क्या होगा, जो रेक्टेंगल हम ड्रॉ करेंगे उनमें से इक्वल स्पेस होना चाहिए। ये नहीं कि एक रेक्टेंगल हम छलेरा में बनाएंगे, सपोज हम ऐसे ले लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना रहे हैं तो इतने दूरी पे और एक रेक्टेंगल बनाएंगे सदरपुर में लेके, नहीं होगा। ठीक है, फिर से मन होगा तो फिर से चिपका के एक बना देंगे, ऐसे नहीं होती है। ठीक है, कैसे होता है ना, ये जो रेक्टेंगल हम ड्रॉ करते हैं ये रेक्टेंगल के बीच में जो गैपनेस है वो इक्वल डिस्टेंस होगा। जितना डिस्टेंस में पहला रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर रहे हैं तो उतनी डिस्टेंस पर आगे वाला रेक्टेंगल को हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो क्या है ना, जो रेक्टेंगल से ड्रॉ हो रही है उसके बीच में से डिस्टेंस जो है गैपनेस जो है वो इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। तो ऐसे कोई ड्रॉ कर देगा जैसे मैंने अभी आपको दिखाया तो ये गलत जाएगा। ठीक है, तो इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। तो बार ग्राफ के ऊपर थोड़ा सा नॉलेज आ गया ना कैसे हम ड्रॉ करेंगे। बार ग्राफ क्या है, बार ग्राफ क्या है ना, कि बार हम किसको कहते हैं, जो रेक्टेंगल हम ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो वो एक्स एक्सिस में जो ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल तो क्या है ना आपका बार कहलाता है, इसलिए ग्राफ का नाम बार ग्राफ है। ठीक है, और क्या है ना, ये जो रेक्टेंगल का वाइड है चौड़ाई है, मैं दोबारा बता रही हूँ सुन लिया करो, ये वाइड उसका इक्वल होता है। जितना भी हम रेक्टेंगल दिखाएंगे बार ग्राफ के ऊपर सबका क्या है चौड़ाई जो है बिल्कुल बराबर होना चाहिए। जैसे फर्स्ट रेक्टेंगल आप देख रहे हैं ना, ऐसे बनाया मैंने एक्स एक्सिस में, ये एक्सिस का नाम क्या है एक्स एक्सिस और ये वाले एक्सिस का नाम है वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना एक मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर रखी हूँ, ये रेक्टेंगल का चौड़ाई जितना है नेक्स्ट रेक्टेंगल हम जब ड्रॉ करेंगे उसका भी चौड़ाई उतना ही होना चाहिए। उसको थोड़ा ध्यान में रखना है, नहीं तो गलत जाएगा। फिर से थर्ड जब हम बनाएंगे उसका भी चौड़ाई बस उतना ही रहना चाहिए फर्स्ट सेकंड का जितना है। और क्या है ना, इन दोनों के बीच में रेक्टेंगल के बीच में जो गैपनेस है वो भी बराबर होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। ये नहीं कि पहला दो रेक्टेंगल के बीच में जितना डिस्टेंस है उसका 2 गुना कर देंगे या 3 गुना कर देंगे नेक्स्ट टाइम के लिए, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, हमेशा इक्वल डिस्टेंस में वो रहते हैं। ठीक है,
समझ में आ गया ना बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे और उनमें से क्या है फीचर्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कह रहा था कि हाइट जो है वाइड तो इक्वल होगा, चौड़ाई सबकी बराबर होगा, बट हाइट बराबर नहीं होगा। वो डिपेंड करेगा Yes, ma'am. किसके ऊपर ना, डेटा का नंबर के ऊपर, कितना अमाउंट का डेटा है, ठीक है, कितना नंबर का डेटा है उसके ऊपर हाइट डिपेंड करेगा। ज्यादा होगा तो उसका ज्यादा हाइट बढ़ जाएगा, कम होगा वैल्यू तो कम हाइट होगा, ठीक है, हाइट डिपेंड करेगा, ठीक है। Yes, ma'am. तो ये समझ में आ गया ना सबको? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. चलते हैं बार Yes, ग्राफ ma'am. देखते हैं कैसे ड्रॉ करें, ठीक है। देख पा रहे हो? Yes, ma'am. ये जो यहाँ पे मैंने आपको दिखा रही हूँ, तो ये तो सारे स्टेप मैंने बता दिया, बुक में जो स्टेप लिखा गया ना वो उसको सब मैंने अभी बता दिया, ठीक है। आगे आप नहीं रीड करूँगी। तो ये देखो, अब डायरेक्ट हम जाएंगे कहाँ पे ना, बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। ये जो आपका क्या दे रखा है, ये टेबल में आप देख रहे हैं ना, टेबल दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. दिख Yes, रहा है. ma'am. ओके। Yes, ma'am. तो ये जो आप देख रहे हैं इनमें से कुछ डेटा दे रखा है, ठीक है। ग्रुप बना के रखा है ABCDE और पॉइंट्स दे रखा है कितना ना 9250, बी का दे रखा है 9350, सी का है 9450, डी का है 9550, ई का दे रखा है 9650, ऐसे दे रखा है। तो उसको अभी हम बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम उसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो ग्राफ, कोई से भी ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो स्केल पहले हमें मार्क करना पड़ता है कितना हमें लेना है। आपको पता है बार ग्राफ में छोटा छोटा स्क्वायर बने हुए आता है, ठीक है, स्क्वायर होता है, उसमें से 10 लाइन होती है। कभी देखा है ना बार ग्राफ? जो Yes, ma'am. आपका देखा है. ग्राफ पेपर, Ma'am. ग्राफ पेपर देखा है ना, ग्राफ पेपर में क्या होता है, बॉक्स बन के नहीं आता है, बहुत सारे बॉक्स होगा उसमें से, और वो क्या है ना, वो बॉक्स में से बिल्कुल आपका स्क्वायर जैसे दिखेगा, ठीक है, और उनमें से कितना लाइन होगा, 10 लाइन होता है, ठीक है। 10. उसको क्या कहते हैं ना, 1 यूनिट। 1 यूनिट को आप 1 कितना unit. मानोगे, आप अपने हिसाब से तय करना पड़ेगा, ठीक है। डेटा को देख के बताना पड़ेगा कि आपको कितना लेना है, ठीक है। उस हिसाब से पहले हम डिसाइड करेंगे कि स्केल, जैसे यहाँ पे स्केल ले रखा है कितना ना, 1 यूनिट को 100 पॉइंट के साथ बराबर किया है, ठीक है। मीन्स एक एक जो बॉक्स वहाँ पे होगा स्क्वायर वाला, स्क्वायर बॉक्स, तो उसका वैल्यू कितना होगा ना, 100 पॉइंट्स होगा, ठीक है। So bar graphs are used to compare. So bar graphs are used to compare things between two or more groups. They are most useful when measuring large changes over time. For example, bar graph can be used to show the point scores by the different groups in a competition. यहाँ पे देखो एक बार ग्राफ हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, ये कंपटीशन का बार ग्राफ है। उसमें से क्या हुआ था ना, कुछ पॉइंट्स ग्रुप बने हुए थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई, सबके कुछ पॉइंट्स क्या हुआ था ना, आया था, और उसी पॉइंट्स को हमें शो करना है बार ग्राफ में। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? Yes, ma'am. आ गया. Ma'am. हाँ बेटा। Ma'am, I want to say something. हाँ, ये समथिंग पूछो। मैम इसमें स्टेप 5 में 100 यूनिट लिए हैं एक की, तो मैम हम 1000 यूनिट भी ले हाँ, ले सकते हैं सकते ना? हैं, 1000 ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से तय करना है, ये तो मैंने बोला अभी कि आप अपने हिसाब से करना है, ठीक है, आपको जो ओके मैम, सूटेबल थैंक लगे यू मैम. करना। ये जो डेटा दे रखा था उसको अभी हम क्या करेंगे ना, बार ग्राफ में शो करेंगे। ये आप देख रहे हैं ना एक फिगर, यहाँ पे बार ग्राफ है, फिगर 2, ठीक है। फर्स्ट हमें क्या लेना है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इसमें देखो एक्स एक्सिस में क्या होता है ना, हम डेटा का नेम लेते हैं, जैसे ग्रुप ए है,
आपका ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, ग्रुप डी है, ग्रुप ई है, ये सब डेटा का नेम है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस में। नेक्स्ट क्या करते हैं ना, वाई एक्सिस में उसका वैल्यू, हम एक यूनिट को 100 मान रखे हैं। हमारा स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, 9250 से, तो हम 100 करके मानेंगे, तो 9100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 के बीच बीच सारे वैल्यूज हम ला सकते हैं, क्योंकि हमारा टोटल वैल्यूज कितना था, बता पाओगे कितना था? तो 9650 था, तो हम 800 तक ले रखे हैं, तो आ जाएगा या नहीं? मैम आ जाएगा। यस मैम मैम। 50 तक था ना, तो हम 800 ले रखे हैं, तो आ जाएगा आराम से। और एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे एक देख रहे हैं सिंबल, ये जो देखो जिगजैग सिंबल ऐसे है, ये क्यों लगाते हैं, पता है किसी को? नो मैम। हमेशा नहीं लगता है, कभी कभी लगता है, ये क्यों मैम लगाते हैं? मैम ज्यादा यूनिट लिखनी पड़ जाती है ना, तो ज्यादा देखो, पॉइंट्स हाँ, लिखने पड़ तो जाते क्या हैं है ना, ज्यादा इसीलिए। यूनिट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो देखो और एक चीज मैं आपको बताती हूँ, ये किंग, इसका नाम क्या है, किंग। जिगजैग भी कह सकते हैं, नहीं तो किंग कहते हैं, ठीक है, किंग। तो ये किंग हमें तब डालना पड़ता है जब क्या होता है ना, हम जीरो से स्टार्ट नहीं करते हैं, तब हम देखो 0 और 9100 के बीच में से बहुत सारे नंबर रह गया ना, नहीं जो हम यहाँ पे शो नहीं कर पा रहे, ठीक है, क्योंकि एक बॉक्स का वैल्यू 100 ले रहे हैं, बट यहाँ पे तो एक ही बॉक्स छूट रहा है ना, देखो। तो जब हम जिगजैग कर देंगे, इसका मतलब क्या है ना, वहाँ पे बहुत सारे बॉक्स छूट रहा है, यानी 0 टू लेके 9100 बीच में से जितना भी नंबर है इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है। मीन्स देखो, जब हम एक बॉक्स को यानी एक यूनिट को 100 मान रखे थे, ठीक है, 100 माने थे, तो जब हम ऐसे हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये 0 हो गया आपका, ये आपका एक्स एक्सिस। जब 0 टू हम क्या करेंगे, 100 करेंगे, तो एक बॉक्स का वैल्यू 100 आ गया, देन 200, देन 300, ऐसा हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम किंग नहीं डाला, क्यों नहीं डाला ना, यहाँ पे तो हमने जो ले रखा था 1 यूनिट इज इक्वल 100, हम उसी को ही हम लिए हैं, 0 टू स्टार्ट किए हैं हम, ठीक है। तो ये एक बॉक्स का वैल्यू क्या है, 100 है, तो 0 टू हम स्टार्ट किए हैं, तो यहाँ पे किंग नहीं लेंगे। बट यहाँ पे देखो 0 टू 9000 आ गया, तो क्या एक बॉक्स का वैल्यू क्या 9000 हमने लिया था? नो मैम। नहीं, हम 100 ले रहे थे, बट यहाँ पे हम 0 टू 100 करके लिखेंगे तो बहुत बड़ा खींचा जाएगा वाई एक्सिस सभी, तब हम रिप्रेजेंट करने का, इसलिए हम क्या करते हैं ना, किंग डाल देते हैं, इसे ही जिगजैग लाइन डाल देंगे। इसका मतलब क्या है ना, 0 टू 9100 जो है, जितना भी नंबर छूट रहा है हम उसको दिखा नहीं पा रहे, वो उसके अंदर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्या, 9100, फिर नेक्स्ट बॉक्स जो आगे वाला बॉक्स हो जाएगा 200, ये 100 की चल रहा है, ये तो ठीक है ना, यहाँ से ऊपर की तरफ ये सारे 100 की है, यस मैम। ठीक है। ये 300 हो गया आपका, ये 400 हो गया, ये 500 हो गया, 600 हो गया, 700, 800, ये सब 100 की है, इसके आगे ऊपर कोई दिक्कत है नहीं। बट 0 टू 9100 के बीच में जो एक ही बॉक्स हम ऐसे जब किंग नहीं डालेंगे, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि एक बॉक्स का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा क्या, 9100। हम आगे वाला बॉक्स तो उतना गैप नहीं ले रहे हैं ना, आगे वाला बॉक्स कितना है, 100 गैप है, ये सब 100 गैप है, ठीक है। तो इस वजह से हमें किंग ड्रॉ करना पड़ता है, हम किंग बना देंगे, इसका मतलब क्या है ना, इसके अंदर 9100 बॉक्स छुपी हुई है जो दिख नहीं रहा है, ठीक है, हम दिखा नहीं रहे। समझ में आ गया ना, किंग कहाँ पे डालोगे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। लाइन सब हम डालते हैं, समझ में आ गया। देखो जहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है तो कोई दिक्कत है नहीं, वहाँ पे जिगजैग लाइन का जरूरत है ही नहीं। जहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, ज्यादा बड़ा नंबर हो रहा है, तो जिसको हम एक क्या है स्क्वायर में एक यूनिट में शो कर नहीं पा रहे, वहाँ पे हम किंग करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, चलो किंग के बारे में क्लियर हो गया। अभी हम देखते हैं कि वो डेटा को कैसे बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं ना, बार ग्राफ यानी ये क्या है, एक एक रेक्टेंगल है, देखो सारे रेक्टेंगल का वाइड चौड़ाई सेम सेम है ना। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम।
यस बेटा बोलो, क्या हुआ? मैम आप थोड़ा लाउडली बोलिए, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। हेलो, मैम अच्छी आ रही है आपकी आवाज। देखो यहाँ पे जो क्लियर रेक्टेंगल आवाज आ रही है है, एकदम। डार्क है, ये मैम क्लियर आ रही है। इसका वाइट क्या है, बराबर है ना, यस मैम। सेम यस है। मैम। यस मैम। रूल्स क्या कह रहा है, जो भी रेक्टेंगल हम दिखाएंगे उनका वाइट बराबर होना चाहिए। ये नहीं है कि और एक उसकी रेक्टेंगल थोड़ा सा पतला कर देंगे, चौड़ा कर देंगे, एक को पतला कर देंगे, एक को फिर बड़ा सा ऐसे ही कर देंगे, जैसे यहाँ पे इतना चौड़ा कर देंगे तो सही जाएगा। नो। नो इतना मैम। चौड़ा करेंगे तो सारे रेक्टेंगल का वाइट नो मैम। चाहिए, ठीक है, तो सबके वाइट बराबर होना चाहिए। तो ठीक है, हो गया। फिर देखो डिस्टेंस, दोनों में से Yes, ma'am. डिस्टेंस देखो जितना है, सबके बीच में से डिस्टेंस उतना ही है ना, यस मैम सेम है। सेम होना चाहिए। हाँ। सेम नहीं होगा तो गलत जाएगा, सेम नहीं होगा तो गलत जाएगा, ठीक है। इसको सब ध्यान में रख के बार ग्राफ ड्रॉ करोगे। नेक्स्ट हम अभी क्या करेंगे ना, ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू क्या था, 2000 सॉरी 9250 था। तो अभी हम देखते हैं वाई एक्सिस में, ये 9200 है, ये 300 है, बीच वाला क्या हो जाएगा 250, ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। यस मैम। 9250। तो आपका ये वाला हो जाएगा आपका क्या 9050। फिर हम दिखाएंगे 9150। क्या, बी ग्रुप का कितना था, बी ग्रुप का कितना था 9350। 150। कभी हम दिखाएंगे, देखो यहाँ पे देखो 9300 है, 400 है, तो जस्ट इक्वल सेगमेंट कर देंगे, बीच वाला लाइन देखेंगे। आपका बार ग्राफ जो आपका ग्राफ पेपर में बीच में से भी एक लाइन 5-5 करके आता है, देख लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐसे ही दिखा रही हूँ यस आपको मैम। कि ये बीच वाला क्या हो जाएगा 350। आ गया ना बार ग्राफ, ऐसे ही आप ड्रॉ करोगे, मैम थोड़ी सी हाईलाइटेड ठीक है। होती है इसमें। नेक्स्ट क्या है, सी ग्रुप का वैल्यू कितना है, 9450। तो 9450। तो ये देखो 400 और 500 बीच वाला पोर्शन हम जब हम ले लेंगे तो जो 450 हो जाएगा, ये है। तो हम फिर से इसे क्या यस करेंगे, मैम। फिर से हम क्या Yes, करेंगे ma'am. ना, इसे बार ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। फिर हम डी ग्रुप के लिए लेंगे, ई ग्रुप के लिए लेंगे, तो ऐसे सारे रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया है कि बार ग्राफ बनाना नहीं, यस मैम बन यस गया। मैम। समझ में आ गया ये चीज। यस मैम। यस मैम। किसी को कुछ डाउट Yes, है, ma'am. यस मैम आ गया। नो मैम। अब तो बार ग्राफ No, सब बना लोगे। कोई डर नहीं है। यस यस मैम। मैम। Yes, अभी देखो जो मैंने yes, ma'am. बताया था शुरू से कि बार ग्राफ क्या है ना, बार ग्राफ में जो डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो इजीली रीड और अंडरस्टैंड हो सकता है, ठीक है। तो बार ग्राफ में जो भी डेटा हम क्या करते हैं ना रिप्रेजेंट करते हैं, वो इजीली रीड होता है और अंडरस्टैंडिंग भी सही रहता है, मीन्स समझते हैं अच्छे से। तो अभी देखते हैं एक बार ग्राफ, ठीक है। ये देखो, हाँ ये देखो अभी, ठीक है, मम्मी दिख रहा है ये, यस मैम। ये जो बार ग्राफ में क्या है, स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो ये बार ग्राफ को पढ़ के हमें आंसर बताना है। तो जब हम कह रहे थे कि बार ग्राफ बहुत इजीली हम पढ़ सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, तो अभी देखते हैं अभी कितना हम इजीली समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बार ग्राफ दे दिया गया है, ये क्या है, स्पेक्टाकल्स इम्पोर्टेड पर ईयर। यूनिट हम क्या ले रखे हैं ना 5000, क्या ले रखे हैं 5000। अब देख रहे हैं ना 1 यूनिट 5000 मीन्स एक बॉक्स का वैल्यू कितना है 5000 है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यस क्या मैम। करेंगे, हाँ स्पेक्टाकल्स इम्पोर्टेड उसको वाई एक्सिस में लिया है और ईयर को एक्स एक्सिस में लिया है। अब देख रहे हैं 2003, ये देख रहे हैं ना 2003, यस मैम। 2003 कितना है बताओ जल्दी, बार ग्राफ
मैम 10,000 10,000 ये जो 1000 में है ठीक है 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 1000 में है ठीक है ब्रैकेट में देख रहे हो ना लिखा हुआ है इन 1000 यस मैम। ठीक है समझ में आ रहा है ना तो अभी मुझे आंसर बताना तो अभी ये जो बार ग्राफ सामने में आप देख रहे हो तो ये अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं इसको देख देख के आप बताओ तो बार ग्राफ क्या है ओके मैम। तो अभी हम आप देख के ही बताओगे क्वेश्चन से which year are the highest import of spectacle 2007 2007 जोर से आंसर आना चाहिए तब मुझे पता चलेगा आपको कितना समझ में आया मैम 2007। बस एक ही बच्चे को समझ में आया वही बता रही है मैम 2007 मैम मैंने तो बोला था 2007 2001 2007 में से हाईएस्ट स्पेक्टेकल क्या किया गया है इंपोर्ट किया गया है ठीक है तो बताओ कितना है 30,000 है यस मैम यस 2007 मैम। में बार ग्राफ देख के Yes, बताना है तो कितना है आपका 30,000 है तो 30,000 सबसे ज्यादा है ना नहीं ये देखो ये जो Yes, बार ma'am. है यानी रेक्टेंगल से इसका हाइट सबसे ज्यादा है हाइट किसके ऊपर डिपेंड करता है रेक्टेंगल का हाइट किसके ऊपर डिपेंड करता है मैम उसके यूनिट पर। मतलब उसके डेटा का वैल्यू के ऊपर Yes, मैम ma'am. डेटा वैल्यू ठीक है जो भी डेटा दे रखा है Value के उसका ऊपर। वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है 30,000 है इसलिए उसका हाइट सबसे ज्यादा हो गया जैसे इसका 10,000 था 2003 में इसका हाइट सबसे कम है क्योंकि 10,000 है तो Low है। डिपेंड करता है डेटा का वैल्यू के ऊपर ठीक है हाइट जब हाइट का भी बार ग्राफ का बराबर नहीं आएगा बट वाइट क्या है चौड़ाई बराबर आना चाहिए ठीक है ओके Yes, ma'am. what was the highest number of spectacles imported in any one year 30,000. 30,000 what was the 30,000 highest number of spectacles imported in any one year तो 30,000 30,000 होगा मैम आंसर 30,000 यस मैम। 2007 में Yes, ही ज्यादा स्पेक्टेकल्स को इंपोर्ट किया गया था तो आंसर होगा 30,000 30,000। नंबर सी का आंसर आप बताओ जब इसका मतलब आप सभी को समझ में आ रहा है वेरी गुड which मैम year 2003। had the lowest import of spectacles मैम 2003 2003। वेरी मैम गुड 2003 2003 है 2003 देख लो सबसे कम में ये हम रेक्टेंगल देख के ही बता रहे हैं इसका वैल्यू कितना है 10,000 है ठीक है नेक्स्ट यस मैम। which मैम 2 years saw the same number of spectacles being imported 2005 6 2005 and 6। very good 2005 and 2006 तो कितना बताओ मैम 20,000 मैम 20,000 20,000 2005 में भी 20,000 इंपोर्ट किया था और 2006 में भी 20,000 इंपोर्ट किया था देख रहे हो ना बार बार ग्राफ देख के तो बता रहे हो आप Yes, समझ में ma'am. आ गया ना बार ग्राफ देख के ही हम Yes, आसानी से ma'am. बता सकते हैं ठीक है Yes, ma'am. इसलिए कहा जाता है क्या ना बार ग्राफ क्या है ना डेटा रिप्रेजेंट ऑन अ बार ग्राफ इज इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड समझ में आया यस मैम यस मैम। हमने डिस्कस किया ये सब क्या था सिंगल बार ग्राफ ये क्या था सिंगल बार ग्राफ बार ग्राफ हम फिर से पढ़ेंगे डबल बार ग्राफ ठीक यस है मैम yes on double bar graph डबल बार ग्राफ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ठीक है तो आज के लिए Okay, इतना ma'am. ही क्लास बाय बाय टेक केयर टू ऑल ऑफ यू थैंक यू Bye, मैम बाय मैम मैम Hi, ma'am. आज की टॉपिक सबको Thank समझ you, में आया Bye, ma'am. यस एक बार मैम बता दो आज की टॉपिक सबको समझ में आया yes मैम ma'am अच्छे से आ गया गया यस मैम। Yes, ma'am. ओके बेटा बाय bye ma'am बाय मैम।